संविधान मनुस्मृति से चलेगा, उसके मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। अब ये देश ना चलेगा मनुस्मृति से, ना चलेगा बाइबल से, ना चलेगा गीता से, ना चलेगा कुरान से। ये देश चलेगा बाबा साहब के किए हुए संविधान से। मनुवादी सोच है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं, ये उनकी सोच है। जो संविधान को पढ़ते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो वैज्ञानिक सोच सकते हैं, ये उनकी सोच नहीं है। ये गोबर भक्तों की सोच है कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनके बराबर चारपाई पे बैठते हैं, हम उनके बराबर आगे बढ़ रहे हैं, हम बिजनेस धंधा कर रहे हैं, हमारे लोग नेता बन रहे हैं, SDM बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। इससे उनको आग लगी हुई है। देखते हैं आ जाए मैदान में, जब हम आगे आते हैं ना, हाथी आता है तो ये चूहे बिलों में भग जाते हैं। चल रहा है और जो लोग कोशिश कर रही हैं कि ये संविधान मनुस्मृति से चलेगा, उनके मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। अब ये देश ना चलेगा मनुस्मृति से, ना चलेगा बाइबल से, ना चलेगा गीता से, ना चलेगा कुरान से। ये देश चलेगा बाबा साहब के किए हुए संविधान से। लेकिन 2018 में यही कीर्ति जलाई गई थी संविधान की। 18 में जंतर मंतर पर कौन लोग थे? वो यही लोग हैं, RS के और BJP के और मनुवादी, जिनकी मनुवादी सोच है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं, ये उनकी सोच है। जो संविधान को पढ़ते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो वैज्ञानिक सोच सकते हैं, ये उनकी सोच नहीं है। ये गोबर भक्तों की सोच है कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मगर ये कभी होगा नहीं, ना हम कभी। क्या दिक्कत है उनको, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बाप की पपौती सोचते हैं वो देश में। अभी आपने देखा संसद के अंदर वो राजदंड स्थापित कर दिया गया। इस देश में दोबारा से राजतंत्र लाना चाहते हैं। दोबारा से जो गरीब ऊपर बढ़ के आ रहा है, मेहनत करके बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब को पढ़ के, उसको दोबारा से उसी काम में लगाना चाहते हैं। उसी जाति व्यवस्था को वापस इस देश में लागू करना चाहते हैं, मगर ये होगा नहीं, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग उठा है। लेकिन जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं विवेक देवराय, उन्होंने कहा था 15 अगस्त को हम संविधान बदल लेंगे, टाइम आ गया बदलने का। अब विवेक देवराय से कोई पूछे, तू आर्थिक सलाहकार है, तूने कभी संविधान पढ़ा नहीं, पॉलिटिक्स का तू स्टूडेंट ही था, आर्थिक का काम तो अपने देश को संभाल ले, अर्थव्यवस्था संभाल ले, संविधान की बात क्या करेगा वो? जिसको संविधान का कह नहीं पता, वो तो अर्थशास्त्री है। मगर उनके दिमाग वाली बात है कि दिमाग में कीड़ा है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे समाज से आते हैं जिसको इस देश के अंदर हमेशा छोटा समझा गया है, नीच समझा गया है। उनकी दिए हुए संविधान को, जो कि विश्व का नंबर 1 संविधान है, उसको मानना नहीं चाहते। बस उनके दिमाग में ये बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बाबा साहब की प्रतिमा लग गई है सुप्रीम कोर्ट में आज। आपको बहुत बहुत मुबारक, पूरे देशवासियों को मुबारक। ये इंतजार खत्म हुआ, ये जो फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब से देश आज़ाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रतिमा नहीं लगी और आज प्रतिमा लगी है। हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने भी उस प्रतिमा को लगाने के लिए मेहनत करी। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन संविधान को बचाने के लिए सिर्फ दलित आते हैं, SC ST आते हैं, जनरल कास्ट के लोग नहीं आते, एक भी OBC नहीं आते इतनी, क्योंकि संविधान को जरूरत हमें है, बहुजन समाज को है। हमारे सारे अधिकार जो है वो संविधान के अंदर दिए हुए हैं। इस देश के अंदर अभी आप बात कर रहे हैं, ये अधिकार कौन देता है? मनुवादी तो नहीं देते, ब्राह्मणवाद तो नहीं देता, या जिनकी आप बात करें वो तो नहीं देते, संविधान देता है। हम उनके बराबर चारपाई पे बैठते हैं, हम उनके बराबर आगे बढ़ रहे हैं, हम बिजनेस धंधा कर रहे हैं, हमारे लोग नेता बन रहे हैं, SDM बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। इससे उनको आग लगी हुई है, इसलिए वो संविधान से चिढ़ते हैं। और हम लोग, क्योंकि जो कुछ हमें दिया है हमारे परम पूज्य बहुत ही सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, इसलिए हम संविधान को ही मानते हैं और बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन जो कोटे के दम पे, संविधान के दम पे सदन में पहुंचे, विधानसभा पहुंचे हैं, MP MLA 131 या हजारों विधायक हैं, उनमें से तो एक भी आया ही नहीं आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया, हम जैसे लोग सब लोगों से मिलते रहते हैं। अभी आप उस मंच पे देखोगे तो 2-3 MP और मंत्री और MLC बैठे हुए हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं। मगर जब वो पार्टी में थे उस टाइम ऐसे काम नहीं करते, कोई पार्टी का दबाव होता है। कोई बात नहीं, समय लगेगा, धीरे धीरे जागरूक होएंगे। आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कल और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा भी बहुत तोड़ते हैं लोग देश में।
मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग हमारी तरक्की से, बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब का जो कारवां और बाबा साहब का जो मिशन आगे बढ़ रहा है उससे चिढ़ते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं और वो करते रहे, मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। एक दिन ये देश बहुत अच्छा भारतीय संविधान से चलेगा, अम्बेडकरवाद से चलेगा। अरे नया भारत है, नया संविधान दीजिए। वो कहने दो जो कहते हैं, देखते हैं आ जाए मैदान में। जब हम आगे आते हैं ना, हाथी आता है तो ये चूहे बिलों में भग जाते हैं और पीछे से बात करते हैं, ये पीछे से बाहर करते हैं, सामने आके हमारे से टक्कर नहीं ले सकते। यहाँ पे सब बाबा साहब के शेर शेरनियाँ, ये हमारी बहन खड़ी है, ये हमारी माता खड़ी है, सब संविधान के आन में मान में सामने खड़े हुए हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ ही नहीं है, अधिकार ही नहीं मिले SC ST OBC को। तो हाँ, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, ये सभी सरकारों की कमियां रही हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो वो संविधान बेकार है। मगर उन्होंने ये भी कहा था चाहे किसी देश का संविधान ज़्यादा अच्छा ना हो, मगर उसको लागू करने वाले लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो कामयाब है। तो वाली बातें हैं कि अभी संविधान के अंदर जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से हमारे समाज को, बहुजन समाज को नहीं मिल पा रहे, मगर वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ अच्छा होगा। पहले ही देख लिए थे कि इनके पास डराने के लिए पुलिस और जेल मुकदमे से अलावा कोई नहीं है, और जो इनसे डरेगा वो मरेगा, और जो आगे बढ़ेगा वो संविधान की बात करेगा, महिला की बात करेगा, छात्र की बात करेगा। और आज संविधान के ऊपर तमाम जो लोग हैं वो आज देश के संविधान की बात कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर आज तो ये भी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज ही के दिन जो बाबा साहब का स्टैचू लगा दिया गया है, इससे हमारा हौसला और हमारी जो महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी हैं। देखिए, ये एक छोटी सी भीड़ है, ये संदेश आम जो हम जैसे एक्टिविस्ट हैं उनको इस बात का पता है कि यूट्यूब के साथी, कुछ पत्रकार साथी, कोई हमारे लिखने वाले, बोलने वाले, वो जंतर मंतर पे आएंगे। बहुत बड़ा त्यौहार है आज हमारा, तो ये भीड़ यहाँ से एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा आम गांव गली मोहल्ले तक। जिस तरीके से बीजेपी RSS वाले लोग वो कह रहे हैं कि जनवरी के अंदर राम मंदिर पे हम फ्री यात्रा कराएंगे, हम उनको बता देना चाहते हैं, आप जो फ्री के जो माल मलाई देने का प्रयास कर रहे हो, अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यात्रा जाएगी।